हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको संकट चतुर्थी यानी तिल चतुर्थी कब है, इसका शुभ मुहूर्त कौन सा है और इसके पीछे की कहानी क्या है, इन सब की जानकारी दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संकट चतुर्थी व्रत में भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि ये व्रत रखने से संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। इस साल संकट चतुर्थी का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार यह व्रत माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इससे तिल चौथ, तिलकुट चौथ, माघ संकट चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। चलिए आपको बताते हैं इस साल संकट चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। संकट चौथ व्रत 17 जनवरी को सुबह 4:06 से शुरू होकर 18 जनवरी की सुबह 5:30 तक रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार महिलाएं 17 जनवरी को ही ये व्रत रखेगी। अब मैं आपको तिल चौथ की कहानी, संकट चतुर्थी की कहानी सुनाती हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया और 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की गाथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी ने बच्चों से खाना खाने को कहा। बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम तभी खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा। जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खा लेना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को सुबह बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी के कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी से सपने में आए और कहने लगे कि धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ तो सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोले, क्या दूं, मेरे घर तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले कि धोने मारी, पाटे मारी, मिटाई लगी है, कहाँ निपटे। यह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले कि अब कहाँ पहुँचूं। नींद में मग्न जब अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो, सो बोली, मेरे सर पर पोछो और कहाँ पोछोगे। सुबह जब देवरानी उठी यह देखकर के हैरान रह गए कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे की टीके व बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। तब जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिए, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोली, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया कि अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी ने आशीष से बच्चे को घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला,
भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिल कुट्टा खाया था, मैंने तो जरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले कि अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा कि अब पोछू कहाँ। ललाट पर बड़ी बिंदी सी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी जल्दी उठ गई। सोचा घर में हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई है, तेज बदबू आ रही है। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, वह आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम पड़ चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया वह उसका फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने वह धन नहीं बांटा। उसने कहा कि श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी दो सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार श्री गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। गणेश जी महाराज जैसी अपनी देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसे सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो चौथ माता की जय। अगर मेरी ये कथा आपको पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिए। हरे कृष्णा।